हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा, मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिहा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो है, अपने थंबनेल से पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि मैं आज बात करने वाली हूँ उस एक्ने की जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो जाती है। प्रेगनेंसी मतलब कि हमल, ठीक है। जो बच्चा पैदा होने वाला प्रोसेस होता है आपका, उसे हमल कहते हैं। उर्दू में तो पता ही होगा आपको, हमल, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव का समझ में नहीं आ रहा था तो वो पिल्स होती हैं जो बर्थ कंट्रोल के लिए ली जाती है, मतलब कि हमल ना ठहरे हमें, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ आज एक्ने जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल के दौरान जो पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलाज्मा हो जाती है। पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, फ्रेकल्स जो हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, उस पर मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों को एक्ने हो जाती है। तो वो एक्ने जो होती है वो कोई नए किस्म की एक्ने नहीं होती है, वही पिंपल्स, वही एक्ने होती है। होता ये है बेसिकली कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हार्मोन्स एक्टिव होने की वजह से आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो जाती है। अब इस एक्ने से हमें किस तरह प्रिवेंट करना है, इस एक्ने को हमें दूर किस तरह से रखना है, उस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी एक बड़ा नाजुक मामला होता है। उसमें आपको पता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं। जैसे आम दिनों में हम खा लेते हैं, अगर सर में दर्द है किसी ने बताया ये खा लो, खा ली मेडिसिन। पेट में दर्द हो रहा है किसी ने बोला ये खा लो या टोटका कर लो, हम वो कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर बात है आपके साथ एक और जान जुड़ी होती है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से। जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं कि वो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना कोई होम रेमेडीज़, ना कोई टोटके कि ये पी लो, ये खा लो, ये कर लो। क्योंकि इस वक्त जो है बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके थोड़े बहुत असरात कहीं ना कहीं आपकी बेबी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ओरली खाना, इसी तरह मेडिकेटेड ओरली और टॉपिकल दोनों चीज़ में भी ये होता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें जो है टॉपिकली सेफ़ है, मतलब लगाने के लिए प्रेगनेंसी में सेफ़ है। आज मैं वही बताने आपको बैठी हूँ ताकि जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है इस वक्त वो परेशान ना हो। अभी हम बात करते हैं कि इसको हमें क्लीन किस तरह रखना है, इससे हमें दूर किस तरह से रहना है, उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है। सबसे पहला तो टिप जो है वो ये है कि आपने अपने फेस को क्लीन रखने की कोशिश करनी है। मतलब दिन में 2 बार लाजमी आपने फेस वॉश करना है। किससे फेस वॉश करना है? कोई भी माइल्ड फेस वॉश से, ठीक है। कोई भी माइल्ड फेस वॉश हो आपका जो कि नॉन ग्रीजी हो, नॉन ड्राइंग हो, मतलब उसके यूज़ करने के बाद आपका फेस मतलब खिंचा खिंचा ड्राइंग ना हो, और खिंचा खिंचा ना हो, ड्राई ना हो, ठीक है। या उसको यूज़ करने के बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा चिपचिपा, चिकना चिकना ना हो, मतलब ऑयली ना हो, तो उसको कहते हैं नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली, नॉन ड्राइंग। इस तरह के क्लिनज़र, माइल्ड क्लिनज़र आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। माइल्ड क्लिनज़र मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब आप लोग कह रहे हो कि आपने तो कहा है कि एक्ने वालों को एक्सफोलिएटर क्लिनज़र जो होता है इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इस तरह के क्लिनज़र्स यूज़ करने से जो एक्ने जो आपकी क्लीन भी होती है, प्रिवेंट भी रहती है। इस बात का क्वेश्चन मैं आपको 20 में दूँगी या हो सकता है एंड में दूँगी, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं जो मेरे जहन में आता जाता है मैं वो पॉइंट क्लियर करती चली जाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये इस बात का जवाब दूंगी ज़रूर, लेकिन मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि मैं बीच में दूंगी या मैं लास्ट में दूंगी, तो आपने वीडियो देखना है। तो आपने माइल्ड क्लिनज़र यूज़ करना है या माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना है जो कि नॉन ग्रीजी हो, नॉन ड्राइंग हो, नॉन ऑयली हो, जो कि ना चिपचिपा हो, ना ज़्यादा आपको ड्राई आउट करे स्किन को, ठीक है। क्योंकि जब स्किन ज़्यादा ड्राई आउट होगी, स्किन आपकी खुद ब खुद ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी। एक दिमाग को जो है एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि आपकी जो स्किन है, चमड़ी जो है ये खुश्क हो रही है, तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो उससे जो होता है ना, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे ऑयली स्किन वाले हों, चाहे एक्ने प्रोन स्किन वाले हों, चाहे ड्राई स्किन वाले हों, उन्हें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना लाजमी होता है, ताकि आपके ब्रेन तक सिग्नल ना पहुँचे कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। और दिन में 2 बार आपने करना है फेस को क्लीन। वार्म वाटर से करना है, ठीक है। हल्का जो गुनगुना पानी होता है उससे करना है। माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना है, माइल्ड क्लिनज़र यूज़ करना है। 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आप कोई काम कर रही हो, आप एक्सरसाइज करती हो, प्रेगनेंसी की जो एक्सरसाइज होती है, तो आपको स्वेटिंग हो सकती है, तो स्वेटिंग के बाद भी आप एक दफ़ा क्लिनज़र कर सकते हो यूज़, या फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने फेस को मतलब क्लीन रखना है, स्वेट नहीं आने देना है, और अच्छे से आपने क्लीन रखना है अपने फेस को। बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकंड टिप ये है कि आपने मास्क यूज़ नहीं करना है। आपने कोई भी जो मास्क होता है ना, आप लगा लेते हो, कोई भी मास्क, चाहे वो शीट मास्क हो, चाहे वो शीट मास्क हो, चाहे वो होम मेड मास्क हो, ठीक है।
मास्क में बताऊँगी कौन सा अप्लाई करना है। इस तरह के मास्क अपने अप्लाई नहीं करने हैं, ये आप नहीं आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने एस्ट्रिंजेंट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एक्ने के लिए, वो भी यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा मेरा पैरेट जो है ना, उसके अलावा अपने स्क्रबिंग एक्सफोलिएटिंग जो करते हैं फिजिकली, वो आपने नहीं करनी है। मास्क का मैं बताऊँ हमेशा से बताती आई हूँ, जो कि मेरे डर्मेट ने मुझे बताया था, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वो मुल्तानी मिट्टी, सिंपल मुल्तानी मिट्टी। उसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है, कुछ भी, सिर्फ आपने अर्क के गुलाब से उसको बनाना है और फेस पर अप्लाई कर लेना है। उससे क्या होता है, क्योंकि जब आपको एक्नी हो रही होती है तो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ग्लैंड, तो ऑयल की वजह से आपको एक्नी हो रही होती है। तो उस ऑयल को आपने ड्राई आउट करने के लिए आपने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी लगाना होता है। तो आपने दिन में एक बार लाज़िम मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाना है, अगर समर है तो। अगर समर नहीं है, विंटर है, तो आप दो दिन में एक बार लगा सकते हो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। उसको लगाने के बाद बिल्कुल उसको खुश्क नहीं होने दें, तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना, खिंची खिंची स्किन होने लगती है, करो तो वो खिंच रही होती है। ऐसा नहीं करना है, हल्का हल्का सा उसमें गीलापन बाकी हो, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो बिल्कुल, तब आपने उसको वॉश कर लेना। रब नहीं करना है, पहले पानी आपने छिड़काव करना है, जब वो गीली हो जाए तो आपने उसको पूरा गीला कर लेना है, और गीला करने के बाद उसको फिर आपने धो लेना है, ठीक है। रब नहीं करना है, वरना स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी। वो करने के बाद फ़ौरन से आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आपने मॉइस्चराइज़र नहीं कोई समझ आ रहा है आपको, तो आपने एलोवेरा जेल सिंपल जो रेडीमेड प्लांट वाला यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें भी चिपचिपाहट होती है। आपने एलोवेरा जेल ले लेना है, 100, 200, 150 रुपये तक का वो आ जाता है, बड़ा वाला जार उसका। अगर कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑयली स्किन का हो, सिंपल सी बात ये है कि आपने एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल जो जार में आता है वो आपने लगा लेना है, ठीक है। आपने लगाने के बाद अपने स्किन को छोड़ देना है। उसके अलावा शीट मास्क हो गए या कोई और रेडीमेड मास्क हो गए, वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपको हेयर लाइन के पास एक्नी हो रही है, हेयर लाइन मतलब इस जगह आपको एक्नी हो रही है, तो फिर आपने जो है अपना डेली हेयर वॉश करना है। वो डैंड्रफ से भी होती है, उसके लिए आप कोई भी अच्छा सा डैंड्रफ का जो हेयर शैम्पू होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली वॉश करना होगा, क्योंकि एक्नी की वजह से भी आपको आ सकता है। और जो आपका स्कैल्प है वो भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो भी उसका भी ऑयल बहकर आपके फेस पर आता है, जिसकी वजह से आपको एक्नी हो जाती है। तो उसके लिए आपको जो है रेगुलर अपना हेयर वॉश करना होगा। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकती हो, जाहिर है ऐसी कंडीशन में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है, तो आप 2 दिन में एक बार तो लाजमी अपना हेयर वॉश करो, उससे फिर आप एक्नी से प्रिवेंट रहोगी। थर्ड टिप वो ये है, वो तो सभी के लिए है, चाहे प्रेगनेंसी में हो या ना हो, कि आपने अपने पिंपल्स को टच नहीं करना है। बहुत गंदी आदत है, बहुत कॉमन आदत है ये सबको, कि ऐसे ऐसे करके उसको टच कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको स्क्वीज़ कर रहे होते हैं। ना आपने स्क्वीज़ करना है, ना उसको पॉप आउट करना है, ना उसको बस्ट करना है, ना उसको टच करना है। प्लीज़ 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 इस तरह से नहीं करना है। वो एक पिंपल अगर आपको है तो वो 2 कर देगा, 2 है तो 3 कर देगा, 3 है तो 4 कर देगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे फेस पर आपको एक्नी और सीवियर एक्नी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक टच से आपका जो पिंपल है वो सीवियर एक्नी में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए आप ऐसा मत करिए। एक आध पिंपल जो है उसको हम हटा सकते हैं, प्रिवेंट रख सकते हैं, लेकिन अगर पिंपल्स हो जाते हैं या एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उसको संभालना बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ ना पॉप करिए, ना स्क्वीज़ करिए, ना उसको टच करिए। उसके बाद अगली जो टिप है वो ये है कि आपने अगर मेकअप यूज़ करते हैं, आप मेकअप यूज़ टू है, मेकअप भी आपने ऐसा यूज़ करना है जो नॉन ग्रीजी हो। मतलब कि मेकअप्स में भी ऑयल वाले आते हैं, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। तो इस तरह के मेकअप यूज़ करना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा मेकअप ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, तो सबसे सिंपल बात है कि मेकअप ही यूज़ ना करें, ठीक है। मेकअप यूज़ नहीं करना है आपने, क्योंकि मेकअप जो है उसमें भी ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग आते हैं। उसके अलावा कंसीलर यूज़ कर रही होती है बहुत सारी लेडी, एक्नी कंसीलर जो होता है छुपाने के लिए, प्लीज़ वो यूज़ मत करिए, उससे इन्फेक्शन बढ़ने का डर होता है। तो आप कोई भी ऐसा मेकअप जो है आप फेस पर मत लगाइए जो नॉन ग्रीजी हो, जो ग्रीजी हो, जो ऑयल आप ऑयली कर दे। इस तरह की सनस्क्रीन भी आती है जो आपके फेस को, स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ऑयली कर देती है, ऐसी सनस्क्रीन भी है। तो इस तरह की सनस्क्रीन ना लगाएं, इस तरह की मॉइस्चराइजर ना लगाएं, इस तरह का मेकअप ना लगाएं जो आपकी स्किन को ऑयली कर दे, प्लीज़। तो इस तरह की चीज़ें मत लगाइए। अगले जो है हम बात करते हैं कि आपने कोई भी चीज़ अपने स्किन पर टच करने से पहले देखना है, अपने हाथ को टच नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपका मोबाइल फ़ोन है उसको भी क्लीन रखना है हर वक्त, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हम उठाते हैं कहीं से भी और कान पे लगा लेते हैं, तो कान पे लगता है, अदर चीक पे लगता है, जिसकी वजह से हमें
बैक्टीरिया लगते हैं, उसकी वजह से हमारी एक्नी हो जाती है। तो आपने अपने मोबाइल को क्लीन रखना है, अपने फेस पर फिंगर से टच नहीं करना है। मेकअप आपने बहुत अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करना है अगर कर रहे हैं तो। उसके अलावा कंसीलर यूज़ नहीं करना है, जैसे एक्स्ट्रा कंसीलर यूज़ करते हैं एक्नी को छुपाने के लिए, वो यूज़ नहीं करने। इस तरह से जो है आपको क्या होगा कि अगर आप हाथ लगा रहे हो बार बार या फ़ोन मोबाइल लगा रहे हो, पिलो कवर अपना चेंज कर लीजिए। इससे क्या होता है बैक्टीरिया फैलते हैं और वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगले टिप की बात करते हैं। अब वही बात आ जाती है कि आप कोई भी दवा, चाहे आप ओरली ले रहे हो, खा रहे हो या लगा रहे हो, वो जो है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसकी जो होती हैं ज़रात कह लें कि वो आपकी बेबी तक पहुंच सकते हैं। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम या अपने किसी भी चीज़ से निजात के लिए खुदा न खासा अपनी बेबी को नुकसान पहुंचाएं। उस पर हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन सेव है, कौन सी मेडिसिन सेव नहीं है। आपको अगर एक्नी है, पिंपल्स हैं, तो आप जो एक्सफोलिएटर फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको भी बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हो। वो मैंने इस बिना पर बताया था कि मेरी रिसर्च में काफ़ी सामने आया था। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जिसमें पता चला है कि जी हाँ, आप ग्लाइकोलिक एसिड और इस तरह के जो एक्सफोलिएटर्स फेस वॉशेस होते हैं ये आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि स्किन पर ये आपको क्लीन करते हैं और अपने फ़ौरन से क्लीन करना होता है और फेस को वॉश कर लेना होता है। तो उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता जो कि आपकी बेबी तक जाए। रिसर्च करते करते जो है मैं बहुत रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि जब कोई वीडियो बनाता है तो पूरी जिम्मेदारी उस बंदे की होती है जो वो बात कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं कोई बात करूँगी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँगी, क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं आकर वीडियो बनाती हूँ। हवा में सुनी सुनाई बातों पर मैं आकर वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मैंने रिसर्च करते करते मैंने पढ़ा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट अप्रूव, मतलब अमेरिकन एक कॉलेज है ऑब्स्टेट्रिशियंस का मीन्स होता है जचकी के माहिरीन, समझ रहे हैं आप लोग। तो वहाँ पर जो है उन्होंने और गायनोकोलॉजिस्ट ने अप्रूव कर दिया है कि आप जिस तरह के लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह के जो आपके एक्सफोलिएटर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो टॉपिकली। उससे आपकी बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे माहिरीन हैं जो इस बात को अप्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को जो हमें ख़ुद को भी नहीं पता होता, और खुदा न खास्ता उनके लिए सेव है या नहीं है इस तरह के एक्सफोलिएटर्स, तो हमें नहीं मालूम होता। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो वैसे भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो डबल माइंडेड रहते हैं कि यूज़ करें ना करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो माइल्ड फेस वॉश यूज़ करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे माहिरीन ने कहा है कि ये चीज़ सेफ है, ये टॉपिकली यूज़ होती है और 1 मिनट से भी कम टाइम में आपका फेस वॉश हो जाता है इससे, और अपने फेस को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे जो रिसर्च है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे माहिरीन जो है अप्रूव कर चुके हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि देखिए हर प्रेगनेंसी अलग अलग टाइप की होती है, इस तरह की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, किसी पे जल्दी वर्क करती है, कोई मेडिसिन किसी भी देर में वर्क करती है। इस तरह प्रेगनेंसी के भी अलग अलग होते हैं प्रॉब्लम्स कह लें, या अलग अलग पूरा अंदर का सिस्टम होता है। तो हर लेडी के साथ अलग अलग इशू होता है, हर प्रेगनेंसी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग माइल्ड क्लिनजर फेस वॉश यूज़ करो, लेकिन जो लोग यूज़ टू है या जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डर्मेट्स वगैरह से या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, तो वो उनसे जो है फिर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ कि इन चीज़ों को अप्रूवल मिल चुकी है। उसके अलावा लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेनी होती हैं, या अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो, तो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ना टॉपिकली ना ओरली, मतलब ना खा सकते हो ना लगा सकते हो, जिसमें से है रेटिनॉइड्स, एसिट्रोटेनियन, एक्यूटेन, रेटिनॉल्स, अडेप्लिन, इस तरह के जो नाम है वो आप लोग ना लगा सकते हो ना खा सकते हो। इससे आपकी बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बेबी में आ सकती हैं, ना खासा एबनॉर्मल हो सकते हैं, ना खासा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करो। मैं हमेशा से जब भी मैं 13 की वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं लिख भी देती हूँ और बोल भी देती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले या आप कंसीव करना चाह रहे हो तब भी आपने ये यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पर है, अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तब भी आपने रेटिनॉइड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दूध के ज़रिए आपकी बेबी के जिस्म में जो है इसके ज़रात जा सकते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन सेव है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिंपल्स के लिए। जैसे हम टारगेट करते हैं ना पिंपल, जैसे हम बेंजोल पेरोक्साइड लगाते हैं, इस तरह से कौन सी सेव है। तो देखिए बेंजोल पेरोक्साइड तो इस पर भी रिसर्च नहीं हुई है, इससे बेंजोल पेरोक्साइड को तो साइड में रख दीजिए, वो तो आपने यूज़ करने का सोचना ही नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, अब बात करते हैं क्या यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हो क्लिंडामाइसिन।
क्लिंडामाइसिन 2 नामों से और आती है, क्लिंडामाइजेल, क्लिंडासोइन, क्लिंडासेओइन, ऐसी कुछ नाम है उसका। तो मतलब क्लिंडामाइजेल जो है आप या क्लिंडामाइसिन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ये सेफ़ है। उसके अलावा एथ्रोमाइसिन जो है वो एरिटॉप और एरिजेल के नाम से भी आता है। तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो है ये सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप इनको अपने पिंपल्स पे लगा सकते हो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं। तो ये पिंपल्स आप लगा सकते हो और इस तरह से अपने पिंपल्स जो आपके निकल आए उनको भगा सकते हो और अपने स्किन को प्रिवेंट भी कर सकते हो। ये कुछ 9 महीने का ही थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ी सी पेशेंस रख लो। मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास अक्सर ख़वातीन जो होती हैं प्रेगनेंट लेडी, उनके कमेंट्स आते हैं और कुछ तो इंतहा की बदतमीज़ होती हैं कि मैं क्लियरली बात कर रही हूँ। मतलब मैं उनको यही कहूँगी क्लियरली कि उन्हें अपने बेबी से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी उन्हें अपनी स्किन से होती है। मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि कुछ इतनी प्यारी होती है जिन्हें प्यार से समझाओ ना कि डियर आप ऐसे मत करो, अपनी तरफ से कुछ ना लगाओ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, गायनी से कंसल्ट करो, डर्मेट से कंसल्ट करो, तो उन्हें समझ आ जाता है। बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ इतनी बदतमीज़ होती हैं कि उन्हें जो होता है सिर्फ अपनी स्किन का होता है कि अरे मैं तो क्लियरली कहूँगी उन्हें होता है भाड़ में जाए हमारा बच्चा, हमारी स्किन अच्छी हो जाए, खूबसूरत लगे। मैं इसलिए कह रही हूँ बात कि 3-4 लेडी से मेरी ऐसी ही बात हुई थी और एक साथ नहीं, अलग अलग वक्फे से उनके कमेंट्स आए थे। तो एक तो उसमें से बहुत ही पीछे ही पड़ गई थी कि बताएं। तो देखिए मैंने उनसे ये कहा हर प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। मेरी जो प्रेगनेंसी है मुझे मालूम है कि मुझे प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी है मुझे क्या पता होगा कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुझे क्या पता आपको कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत बड़ा कमेंट मैंने उन्हें लिख कर दिया। मैंने कहा देखिए डियर मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरी जिम्मेदारी भी होगी, यहाँ नहीं तो मुझे ऊपर जवाब देना होगा अल्लाह को। मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। आप वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मुझे ये हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं आपको कुछ भी टॉपिकल नहीं बता सकती, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं रिसर्च बहुत करी है, मैंने रिसर्च करती ही रहती हूँ। तो ये मैं कह सकती हूँ इसकी बुनियाद पर आकर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए कोई भी बात नहीं कह सकती, कोई भी गारंटी नहीं ले सकती, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती आपको कोई भी क्रीम बताकर। तो बंदी मुझे आगे से कह रही है तो फिर तूने चैनल क्यों बना लिया, तू बैठ क्यों गई यहाँ पे, तूने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ नहीं लगाया, इस तरह की बकवास। तो मतलब ऐसे अजीब अजीब लोग भी इस दुनिया में हैं जिनको हमें फेस करना होता है। अगर आप लोग ये समझते हो ना, आप लोग ये कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमें रिप्लाई नहीं करी, आप ही हमें रिप्लाई नहीं करी, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी पता नहीं कितनी वीडियोज़ बनी है, पूरा 3 साढ़े 4 साल में कितनी वीडियोज़ है मेरी। तो मेरी एक वीडियो पे कमेंट नहीं आता है, मुझे एक दिन में ना 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, आप यकीन कीजिए। क्योंकि वीडियोज़ हैं, जो मेरी कोई वीडियो देखता है उस पर कॉमेंट करता है, जो भी कोई वीडियो देखता है मेरे उस पर कॉमेंट करता है, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग कमेंट्स आते हैं। तो मुझे लेकिन एक ही पेज पर कमेंट्स मिलते हैं सारे। तो अब आप सोच सकते हो कि मुझे कितने कमेंट्स मिलते हैं। तो मैं हर किसी का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, मेरी तरफ से उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के भी लोग हैं कि मुझे कह रही है कि अपनी प्रेगनेंसी में तूने कुछ नहीं लगाया होगा, ये नहीं किया होगा। तो भाई साफ़ सी बात यह है कि मुझे इतना कुछ मालूमात है, लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी इस तरह से कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं लगा लेती हूँ। मैं बहुत ख्याल करती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है और एक माँ ही जानती है कि उसे अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। जब वो दुनिया में नहीं भी आया होता है ना, तो एक फीलिंग्स जो होती है ना माँ की, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि अपने आप से ज़्यादा वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। कोई चीज़ खाने में, कोई चीज़ लगाने में, मैं तो इतनी दफ़ा सोचती हूँ माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे, लेकिन 3rd बेबी में भी इतनी ज़्यादा केयर कर रही थी अपनी कि मैं कुछ उल्टा ना खा लूँ, कुछ ये ना कर लूँ, मैं ज़्यादा वॉक ना कर लूँ, मैं ये ना कर लूँ, इतनी ज़्यादा मैं वो हो जाती हूँ केयरफुल अपने बेबी को लेके। तो मुझे ऐसी औरतों का समझ नहीं आता कि उन्हें अपने आप से प्यार है या अपने बेबी से प्यार है, उन्हें बेबी से मोहब्बत है भी या नहीं है, या अपने स्किन से इतना लगाव है कि उन्हें बेबी को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही होती है और कहती नहीं हमें बता दें बस हम लगा लें। कुछ तो ऐसी होती है भाई, वो तो कह रही है हम आइसोप्रोटियन लगा लेते कुछ नहीं होता, तो भाई आप अपनी जिम्मेदारी पे लगा लो, कुछ नहीं होता। तो मैं तो वही नहीं रह सकती इसकी जिम्मेदारी। तो बार बार चिल्ला के कहती हूँ कि रेटिनॉइड से आपने दूर रहना, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो। मैंने आपको अपना बताया था कि मेरे डॉक्टर मुझे नहीं दे रहे थे, मैं शादीशुदा 3 बच्चों की माँ, वो मुझे एक्यूटेंट का जर्नी करने नहीं दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो ये कहते बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया। तो मैंने उन्हें बताया डॉक्टर साहब मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तीसरी बच्ची माशाल्लाह उस वक्त ये आई थिंक होगी 6-7 साल की थी, मुझे भी सही से याद नहीं है, तो या मुझे भी सही से याद नहीं है, 6-7 साल की ही होगी। तो मैंने कहा
मेरा छोटी बेबी 6-7 साल की है, मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ और मुझे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझे दे दीजिए। तो फिर उन्होंने 1 दिन का टाइम लिया। अब यकीन कीजिए, मतलब डरमैट होकर वो इतनी बात करें, तो मैं तो भाई एक सिंपल सी यूट्यूबर हूँ, रिसर्चर कह सकते हैं कि हाँ मैं रिसर्च करती रहती हूँ, रिसर्च कर करके मैं आपको यहाँ की बात बता सकती हूँ। वो भी मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपको बात बता रही हूँ, और जो चीज़ का मुझे नहीं पता होता है फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आपके जो सिरम्स हैं, जो एसिड्स हैं, इनको आप टेस्ट कर लो। यूज़ टू हो तो कॉन्सनट्रेट उसका ज़्यादा यूज़ करो, बिगनर हो तो कम से स्टार्ट करो। ये बातें भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी से कहती हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से। तो ऐसी औरतों का अल्लाह ही मालिक है। खैर, मेरा टॉपिक था कि मैंने टॉपिक पर आते हैं वापस। टॉपिक यही था कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं 2, वो आप टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लिंडामाइसिन, एथ्रोमाइसिन। इसमें और नामों से आती है, लेकिन इसमें भी आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना कि बेंजोपेरोक्साइड शामिल ना हो या कोई रेटेनॉइड शामिल ना हो। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।